Friends, I am teaching you your chapter number 5, that is coal and petroleum. And in this video, our next topic is how is petroleum formed, यानी petroleum कैसे बनता है. Petroleum was formed due to decomposition of the organism living in the sea under high temperature, high pressure and in the absence of air. यानी पेट्रोलियम बनता है जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, वो जब डीकम्पोजिट होते हैं, उनका जब डीकम्पोजिशन होता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में, एब्सेंस ऑफ एयर में, तब जाकर के पेट्रोलियम बनता है, एयर की एब्सेंस में. द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. यानी जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनका जो अवशेष बचता है, उनका जो पार्ट्स बच जाते हैं, वो जा कर के सी के बॉटम में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे ये कवर हो जाते हैं सैंड और क्ले से. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, यानी हज़ार साल उसमें लग जाते हैं और ये रिमेन्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. और टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट के कॉम्बिनेशन से और वंस अगेन एयर के एब्सेंस में बैक्टीरियाज जो हैं, इन सारे रिमेन्स को, जो डेड ऑर्गेनिज्म के हैं इस सी बॉटम के लेवल में, इनको जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, पेट्रोलियम में. और इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड क्या होता है उसके बाद, ये जो पेट्रोलियम है ये धीरे धीरे पास होता है, जो पोरस रॉक्स आती हैं सी के बॉटम में, वहाँ से धीरे धीरे रॉक के पोर्स से ये जो है ट्रैप होकर के ऐसी रॉक्स तक पहुँचता है जो इम्परवियस हैं, यानी जिनमें पोर्स नहीं हैं, और वहाँ पर जाकर के ये सारा पेट्रोलियम कलेक्ट हो जाता है. एंड द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म अ गैसियस कवर. और जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, वो एक गैसियस कवर बनाते हैं पेट्रोलियम की. एंड इस कवर को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, और इसका एक दूसरा नाम है नेचुरल गैस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. यानी पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ ये हमने जाना, और अब हम जानेंगे कि उस सी के उस लेवल से इस पेट्रोल को कैसे निकाला जाता है. तो पेट्रोलियम अकर्स एट डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स टू अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स. यानी सी के अंदर जब कुछ 100 मीटर्स नीचे तक जाया जाता है, तो उसके बाद से 2 to 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये पेट्रोलियम पाया जाता है. एंड अगेन होल्स आर ड्रिल्ड, वहाँ पर होल बनाए जाते हैं. जब इसको वहाँ पे जस्टिफाई कर लिया जाता है किस एरिया में पेट्रोल है, तो वहाँ पे होल किया जाता है ड्रिलिंग करके अर्थ के क्रस्ट लेयर में, और उसके बाद पाइप उसमें इंसर्ट किए जाते हैं. और ये पाइप जो हैं वो तब तक वहाँ पर डाला जाता है जब तक ये पेट्रोलियम डिपॉजिट तक ना पहुँच जाए. पेट्रोलियम डिपॉजिट मीन्स जहाँ पर पेट्रोलियम सारा इकट्ठा है. देन क्रूड ऑयल गशेस आउट of the pipes due to high internal pressure of the natural gas. और उसके बाद जो क्रूड ऑयल होता है वो इंटरनल प्रेशर की वजह से बहुत ही तेज़ी से उस पाइप से बाहर निकलता है. उसके बाद पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पम्प्स. उसके बाद पंप की हेल्प से जो पेट्रोलियम है उसको बाहर निकाल लिया जाता है. देन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. उसके बाद इस पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है. पेट्रोलियम जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें क्या मिक्स होता है, सी वाटर, सिल्ट, यानी सिल्ट बोलते हैं फाइन क्ले को, बहुत ही चिकनी मिट्टी जो होती है उसको सिल्ट बोलते हैं. इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम. ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच. इसको ये जैसा निकाला जाता है वैसा ही यूज़ नहीं किया जा सकता है. हाउएवर petroleum can be separated into several useful products by fractional distillation. इसलिए तमाम तरह के यूज़फुल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए इस पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है.
and the process of separating petroleum into usable fractions by fractional distillation is called refining of petroleum. और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं refining of petroleum. It is also called fractional distillation of petroleum. It is carried out in an petroleum refinery. जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज बनाई जाती हैं वहाँ पे ये प्रोसेसिंग पूरी की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, and as the vapor moves up, the high boiling components get condensed and return to the lower part of the tower. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. देख रहे हैं आप, ये जो सबसे लोअर मोस्ट सरफेस है यहाँ पर टार है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, देन फ्यूल ऑयल है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है. ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके. और आपको इससे पहले हमने बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है. जब किसी भी सब्सटेंस को 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो वो सब्सटेंस जो है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप जो है प्रोडक्ट्स के साथ सेपरेट हो जाता है. इसी प्रोसीजर को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. तो ये हमें जो मिलती है वो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल एंड लाइट नैफ्था है, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल एंड रेसिड्यूज़ के रूप में, यानी जो अवशेष बच जाते हैं उसके रूप में हमें लिब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है और एस्फाल्ट मिलता है. ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. आइए जानते हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं. नेचुरल गैस, the gaseous mixture of lower hydrocarbons which occurs deep inside earth either alone or covering the crude oil in an oil field is called natural gas. यानी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उस समय जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं कहाँ? डीप इनसाइड, यानी अर्थ के अंदर बहुत गहराई में, जो कि या तो अलोन मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, या क्रूड ऑयल की कवरिंग के साथ मिलते हैं. इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस. एंड नेचुरल गैस मेनली क्या क्या होता है नेचुरल गैस में? मेनली मीथेन इसके अंदर होता है. एंड नेचुरल गैस जो है वो एक आइडियल फ्यूल है. ये क्या है? इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम. ब्लू कलर की स्मोकलेस फ्लेम होती है, यानी इसमें कोई भी धुआं नहीं होता है. इट डजेंट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग. जब भी ये जलती है इसके पीछे कोई ऐश नहीं निकलती है, यानी किसी तरह का कोई राख नहीं निकलता है. इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है? 55 किलो जूल पर ग्राम. अब जानते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. क्या यूज़ है नेचुरल गैसेस के? एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, इन सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है. एंड मीथेन ऑफ द नेचुरल गैस कैन बी कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यानी स्टूडेंट्स, ये जो मीथेन गैस है इसको जब हम 1250 केल्विन तक इसको हम हीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं, तो हमें कार्बन मिलता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है जो हमें मिलती है रिफाइनिंग से पेट्रोलियम के, उसी को जब कंप्रेस्ड किया जाता है हाई प्रेशर में तो जो हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है CNG. द CNG कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. पाइपलाइंस के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, कार में. एग्जाम्पल्स का क्या है ऑटोमोबाइल्स का? कार्स हैं, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, इन सब में CNG फ्यूल के रूप में डाला जाता है. ठीक है, और CNG जो है वो क्या है? वो एक एनवायरनमेंट को फ्रेंड के रूप में रखने वाला फ्यूल है. एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल इसको बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स,
अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एक्सेसिव माइनिंग और यूज़ ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के। अगर बहुत ज़्यादा ये कोल और पेट्रोलियम की खुदाई होती है, इसको निकाल लिया जाता है अर्थ के क्रस्ट लेयर से या अर्थ के अंडर से, तो किस तरह के इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। Both the important sources of energy will get exhausted in near future। यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं एनर्जी के, वो हमारे फ्यूचर में जल्द से जल्द ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो सकते हैं। और दिस विल कॉज एनर्जी क्राइसिस। इससे क्या हो जाएगी, एनर्जी की क्राइसिस हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी बहुत बड़ी मात्रा में। कोल इज़ माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट्स। जो कोल निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है, अंडरग्राउंड में, यानी अर्थ के अंडर सरफेस में ये डिपॉजिट है, इकट्ठा है, वहीं से इसको लगातार निकाला जा रहा है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि कोल को बनने में, इन प्रोडक्ट्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो यानी वो बन करके एक जगह डिपॉजिट है डीप इनसाइड द अर्थ और उसको लगातार निकाला जा रहा है। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल विल क्रिएट अ लार्ज हॉलो स्पेस। बहुत ज़्यादा जो माइनिंग है कोल की, ये हमारे अर्थ के अंदर एक बड़ा स्पेस बना दे रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंड में कोलैप्स लीडिंग टू माइनर अर्थक्वेक्स। जिस एरिया में ये माइनिंग की जा रही है वहाँ पे लैंड कोलैप्स भी कर सकते हैं, एक माइनर अर्थक्वेक भी आ सकता है लगातार माइनिंग की वजह से। पेट्रोलियम अकर्स एट मच ग्रेटर डेप्थ इनसाइड द अर्थ। और जो पेट्रोलियम है वो अर्थ के अंदर और ज़्यादा गहराई में है। इट इज़ पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पम्प्स। ये पावरफुल पंप लगा करके इसको निकाला जा रहा है बाहर। द माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विल क्रिएट हॉलो स्पेस डीप इनसाइड द अर्थ एंड दिस माइट लीड टू माइनर मेजर अर्थक्वेक। और ये जो लगातार अर्थ के इनर सरफेस से, अंडर सरफेस से, डीप इनसाइड द अर्थ से ये सारी चीज़ें माइन की जा रही हैं, निकाली जा रही हैं, इससे लगातार वहाँ एक हॉलो सरफेस, हॉलो जो है स्पेस बनता जा रहा है। और ये फ्यूचर में एक माइनर या मेजर अर्थक्वेक को भी आमंत्रण दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स।